आज की कहानी है बूढ़े गिद्ध की सलाह। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था, तो वहां ढेर सारी मछलियां, मेंढक और समुद्री जीव थे। कई प्रकार गिद्धों को वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात तो यह थी कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर भी नहीं था। गिद्ध यहाँ बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध थे वो युवा थे। वे सोचने लगे कि अब तो जीवन भर इसी टापू पर रहना है और यहाँ से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन उन्हें कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। जब वह युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन से इन गिद्धों के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ उनके सामने किसी प्रकार की कोई चुनौती भी नहीं है। ऐसे में जब कभी इनके सामने कोई चुनौती सामने आई तो वे क्या उस चुनौती का मुकाबला कर पाएंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन उस बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला कि इस टापू में रहते हुए मैं बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से हमें अपने वापस उसी जंगल में चले जाना चाहिए जहाँ से हम आए थे। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं और ऐसे में कभी भी मुसीबत के लिए हम तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी और उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के साथ ये बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की ज़िंदगी छोड़कर जाने का मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करी कि तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो, आराम के आदी हो चुके हो, जिसके कारण तुम लोग अब उड़ना भी भूल चुके हो। ऐसे में अगर तुम्हारे सामने कोई मुसीबत आ गई तो तुम उसका कैसे मुकाबला करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ यहाँ से उड़कर चलो। लेकिन किसी गिद्ध ने भी उस बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहाँ से चला गया। कुछ महीने बाद एक दिन बूढ़ा गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर जा पहुँचा। टापू पर पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ का नज़ारा ही बदला हुआ है। जहाँ देखो गिद्धों की लाशें पड़ी हुई हैं। कई गिद्धे तो लहूलुहान और घायल पड़े हैं। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा कि ये क्या हो गया? तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? एक घायल गिद्ध ने बताया कि आपके जाने के बाद हम टापू पर बड़े मज़े से आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज़ यहाँ आया और उस जहाज़ से यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें यह पता चल गया कि हम उड़ना भूल चुके हैं और हमारे पंजे और नाखून इतने कमज़ोर पड़ गए हैं कि हम किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और न ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक कर मार कर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल है। शायद आपकी बात न मानने का हमें फल भुगतना पड़ रहा है। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश ना हो। खुद को हमेशा चुनौती के लिए तैयार रखें, मुसीबत के लिए तैयार रखें। जब तक आप चुनौती का सामना करते रहेंगे, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।